मैं जेपी रावत वार्ता टीवी के माध्यम से मैं आज पुनः अपनी कुछ कविताएं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मैं वार्ता टीवी वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः अपने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का एक मौका दिया। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे प्रोग्राम रेगुलर देखने को मिल सके। धन्यवाद। साथ ही आपकी एक और निवेदन करूंगा कि मेरी कविताएं सुनने के बाद जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं उसको कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम जान सकें कि जहां जहां हमारी कमियां या त्रुटि है वो हम भविष्य में उनको ठीक कर सकें। धन्यवाद। तो आज की एक कविता का भाव ये है कि हमारे देश की राजनीति में स्वार्थपूर्ण राजनीति ने का चलन ज्यादा हो गया और राष्ट्रनीति उसमें काफी पिछड़ गई। अब पुनः राष्ट्रनीति और राजनीति को मिला करके जो दृश्य अब दिखाई पड़ता है और साथ में उन राजनीतिक दलों का गठजोड़ जो कि विशुद्ध अपने स्वार्थ नीति के कारण ही गठजोड़ करते हैं, उन भावों के लिए कुछ मैंने कहने का प्रयास किया है इसमें। तो भाव इस तरह है और कविता का शीर्षक है सपने जाने कब सच होंगे। अभी अधूरी तस्वीरें हैं, अभी अधूरे सपने मेरे, बूढ़ा भारत युवा हो चुका, सोचो भाग्य विधाता मेरे, चमक चाहते सूरज जैसी मगर उगलते रोज अंधेरे, अपने घर में चांद उगा ले सबके धुलते रहें सवेरे, चलते हैं बस वो पैरों से बाकी सारे घिसट रहे हैं, भ्रम की मोटी चादर ओढ़े बस सपनों में सिमट रहे हैं, जो रास्ते मंजिल तक जाते वो कहते बस उन्हें पता है, जो रास्ते मंजिल तक जाते वो कहते बस उन्हें पता है, शिखरों से गहरे गिर कर भी उनको अंबर सा दिखता है, झूठ दिलासा इतनी पी कर उनको होश नहीं कुछ अपना, आंखों से भावों तक अंधे दिखलाते दुनिया का सपना, मुझको पर यह सच लगता है बिना लिखे ही कहा किसी ने, अमृत कहकर जो विष देगा स्वाद जहर का चखा उसी ने, जिसने विष भी पचा लिया हो उसके अनुभव अमृत जाने, जो कांटों पर स्वयं चला हो, जो कांटों पर स्वयं चला हो वही चलेगा राह दिखाने, जो बोते हैं अंधकार को स्वयं प्रकाशित ही रहने को, उनके अंदर उगा अंधेरा विवश करेगा चुप रहने को, खाते पीते जगते सोते कितने जीव यहाँ रहते रहने को, खाते पीते जगते सोते कितने जीव यहाँ रहने को, कुछ कहते हैं कुछ बहते हैं बस झरनों से, कुछ जीवित हैं बस कहने को, कुछ मिलकर दिखते तारों से कुछ बस आई गई कहानी, कुछ ने मान बढ़ाया सबका कुछ ने जग की एक न मानी, बिखरी बिखरी दीवारों पर मुझको गिरते घर दिखते हैं,
ऐसे घर की दीवारों पर ऊंचे भवन कहाँ टिकते हैं। घर में दिखती छुपी दरारें, इनका भी कुछ करना होगा। आगे अंबर तक उठने को ध्वस्त इन्हें भी करना होगा। खोया गौरव फिर पाने को ऐसा ही कुछ करना होगा, वरना दुनिया के घाटों पर जाकर पानी भरना होगा। धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे कि हमें अपने लेखन के बारे में मालूम चल सके और उसके अपने आपके सभी जो कमेंट्स आएंगे उनको हम उसमें इंक्लूड कर सकें। जी धन्यवाद। एक ये मेरी नई कविता है। बेसिकली जब अभी दिवाली का त्योहार गया है तो आते हुए रास्ते में देखा कि ऊंची ऊंची इमारतों के साथ तमाम झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं। तो कहीं धन का अंबार और कहीं भयंकर गरीबी। ये दृश्य हमारे देश में महानगरों से लेकर के गांव देहातों तक ऐसा ही है। देहातों में भी कुछ लोग पैसे वाले हैं, लेकिन बाकी लोग अत्यधिक गरीब भी हैं। ऐसा ही माहौल महानगरों में भी देखा। तो उसी चीज को मैंने कहा, क्योंकि बड़ी ऊंची इमारतों के कारण उस रात को चांद हुआ था, तो लेकिन चांद की रोशनी उन झुग्गी झोंपड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो एक कल्पना आई और उस कल्पना को इन शब्दों में मैंने रखा। दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है, पता नहीं इस ओर चांदनी कहाँ गई। इधर उगी है भोर दिखाई देती है, उधर उठा है शोर रागिनी कहाँ गई। क्यों टूटे तटबंध नदी तो सूखी है, क्यों टूटे तटबंध नदी तो सूखी है। महलों को क्या पता झोंपड़ी भूखी है। दौलत के अंबार दिखाई देते हैं, मगर इधर की भाग्य रेख क्यों रूठी है। इधर थका इंसान झमाई लेता है, दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है। गुर्बत में हर साल दिवाली आती है, गुर्बत में हर साल दिवाली आती है। उधर हवेली देख भीड़ बढ़ जाती है। धूम धड़का देख चमक है आंखों में। गरीब बच्चे आतिशबाजी देख करके मस्त होते हैं। धूम धड़का देख चमक है आंखों में, कुछ ने बस त्योहार मनाया बातों में। टूटा सा इंसान बधाई देता है, दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है। युग बदले पर वक्त कहीं पर ठहर गया, युग बदले पर वक्त कहीं पर ठहर गया। सर्पदंश का जहर यहीं क्यों गहर गया। कहीं कहीं फुफकार उठा इंसानों में, कहीं कहीं फुफकार उठा इंसानों में। कहीं कहीं पर उतर गया ईमानों में। पिंजर सा ईमान दुहाई देता है, दूर कहीं पर चांद दिखाई देता है। धन्यवाद। इसके साथ ही एक और कविता। हमारे देश में अच्छे देशभक्तों के साथ साथ राजनीति में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अपने निहित स्वार्थों के कारण देश को बड़ा अपमानित किया
और देश को कमजोर भी किया। तो दो तरह की मानसिकता के लोग जहां 70 साल की राजनीति में आए, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहा है। वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, कुछ लगे फूल से, कुछ उगे सूल से, वो धरा के लिए ही रहे धैर्य से, ये मिटाने चले हैं उसे मूल से, वक्त के गर्भ से। यज्ञ भी चल रहा, पाप भी पल रहा, भोर भी हो रही, सूर्य भी ढल रहा, हमको जीवन का दर्शन हुआ देव में, हमको जीवन का दर्शन हुआ देव में, साथ ही दैत्य दल चाल फिर चल रहा, चैन की नींद आए तो कैसे भला, सोई धरा हो तो कोई जगे, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे। नहीं अब नमी बाग की क्या कमी, उसी बाग से पुष्प हमने चुने, ऋतुराज के फूल सब झड़ गए, हर डाल के स्वप्न भी मर गए, है कुछ कली अंजुरी में भरी, है कुछ कली अंजुरी में भरी, कुछ हाथ में फूल भी हैं चुने, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, इस यज्ञ से जो विदा ले गए, उन्हें याद कर आज तर्पण करें, हवन कुंड की गंध मन में लिए, उठे गर्व का मान मर्दन करें, आओ जगाए बताए उन्हें, जो कल के लिए आज से डर गए, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, प्रलय काल सी आंधियां भी चली, पर दीप की लो पर दीप की तेज लो भी जली, निगलते रहे हैं अंधेरे धरा, प्रभाकर के अस्तित्व से भी डरी, हवा में हो जीवन की खुशबू घुली, छाए न फिर छाए न बादल बस धूल के, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, आलोक हो फिर धरा पर वही, उसी दीप की लौ धरा पर जले, वक्त की धार में है सभी नाव में, लहर ले चले या भंवर ले चले, हम तो सफर बस किए जा रहे, होंगे किनारे कहीं पर ठगे, वक्त के गर्भ से जो भी अंकुर उगे, कुछ लगे फूल से, कुछ उगे सूल से। धन्यवाद। कवि कल्पना के माध्यम से अपने भावों को कलम के द्वारा कविता के रूप में प्रस्तुत करता है और अपनी संवेदनाओं को कहने में सक्षम होता है कि अपने भावों को वो व्यक्त कर पाए। तो इसमें कल्पना का बहुत अहम रोल है। तो उसी के कल्पना के बारे में मैंने कुछ कहा है। कविता का शीर्षक है पंख।
कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। व्योम सा विस्तार इसमें और सिमटती सी धरा है। कल्पना ध्यान तेरा है कहीं ऊंचे शिखर तो है कहीं पाताल का तल। देखता हूँ धूल उड़ती मेघ बरसाते कभी जल। नाचती सी तितलियां हैं या भटकती अप्सरा है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। प्रेम करुणा हास्य रोदन क्रोध पीड़ा का विमोचन। भीड़ में खामोशियां भी साथ चलती दूरियां भी। कमल लोचन प्रेयसी के लाज में भी लालसा है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। भाव में विस्तार लेकर मैं विचरता जा रहा हूँ। प्रेम पूरित कोपलों से मुश्किलें सुलझा रहा हूँ। अभय का वरदान पाकर आदमी खुद से डरा है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। मैं गगन भी छू सकूंगा या पवन का साथ दूंगा। मैं किरण का तेज पाकर घोर तम से क्यों डरूंगा। शांत अब सागर नहीं है नयन में पानी भरा है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। देखता हूँ मेघ काले आग की लपटें लिए हैं। आदमी विध्वंस करता अनगिनत बुझते दिए हैं। कल्पना इस चमन का अब हाल ये किसने किया है। कल्पना ध्यान तेरा विविध रंगों से भरा है। अब इसके बाद एक आखिरी कविता और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और ये कविता का बेसिकली एक घटना से ताल्लुक है जो अभी अभी हाथरस में एक बहन बेटी के साथ जो बहुत नीच हरकत हुई, तो उसको देख करके मन हिल गया और उस पीड़ा को अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है मैंने। तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करता हूं। ये बेसिकली इस कविता में ये मैंने कहने का प्रयास किया है कि हमारी आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन स्त्री के प्रति जो सम्मान का नजरिया और जो श्रद्धा का नजरिया व्यक्ति में होना चाहिए वो निरंतर गिरता जा रहा है। सजाएं भी हो रही हैं, जेल भी हो रही हैं, लेकिन अपराध में कमी नहीं आ रही। तो मन में एक भाव यह आता है कि क्या हमारे राजनीतिक दलों ने क्या पूरी ईमानदारी के साथ इस तरफ सोचा है
क्योंकि मुझे ये पता है कि सभी पार्टियों का देहातों से लेकर शहरों तक अपना पूरा नेटवर्क है, लेकिन किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि हर गांव, गली, मोहल्ले में ऐसे कुछ जागृत लोगों का दल बनाया जाए, जो उस गांव के, गली के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनको उन पर नजर रखी जाए और घटना घटने से पहले या तो उनको समझा करके रास्ते पे लाया जाए या सामाजिक बहिष्कार करके रास्ते पे लाया जाए, जिससे कि ये बीमारी इतने बड़े स्तर पर नहीं फैल पाए। लेकिन सब पार्टियों ने घटना घटने के बाद झंडे भी उठाए, रास्ते भी रोके, लेकिन ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। तो मैंने अपनी इस पीड़ा को इन शब्दों के माध्यम से कहा है। शीर्षक है आहत। चुप रहूं मैं कुछ न बोलूं, पर रुका जाता नहीं है। दर्द को सहता रहूं मैं, पर सहा जाता नहीं है। जब कुकर्मों के गर्त में डूबती देखी जवानी, सुनो से दुख पा रहे हैं दिन कहो या रात रानी। उग रही है फसल कैसी है कसेले जहर वाली। उग रही है फसल कैसी है कसेले जहर वाली। देखो उसको हो रही है चांदनी में रात काली। दूर तक फैला हुआ सिंदूर है क्वारी दुल्हन का। जर्द चेहरा हो रहा है देख करके हर बहन का। ये विषैले नाग कैसे, ये यहाँ कैसी जवानी। लिख रहे हैं रोज घर में डंक से खुल कर कहानी। घर घराहट भेड़ियों की बेड़ियां पड़ती नहीं है। जिस्म के टुकड़े चबाती मौत से डरती नहीं है। आज हर एक आदमी की शर्म से नीची नजर है। कौन जाने भीड़ में अब कौन किसका हम सफर है। अस्थियां तक बेटियों की धूल में ही खो चुकी है। लग रहा है आदमी की बस्तियां सब सो चुकी हैं। रोज चीखें उठ रही हैं, वक्त देता है गवाही। कलम कुछ लिख भी न पाती, खून में डूबी सियाही। स्वार्थ में झंडे उठाकर, अब राजनीतिक दलों के ऊपर कुछ कहा है। स्वार्थ में झंडे उठाकर जो सियासत कर रहे हैं, और की फसलें जलाकर झोलियों को भर रहे हैं। ये बढ़ाते खाइयों को तोड़ कर सांकल की वाड़े। देखता हूँ मैं हिमालय से बहुत ऊंची दरारें। चाहता हूँ हो मसाला जोड़ पाए जो समय को काट डाले। नफरतों को जोड़ पाए जो हृदय को। क्या कहा किसने सुना है, हो रही रस्साकसी है। और के धब्बे दिखाकर दूसरे को अब खुशी है। रोकने को जुल्म ऐसा क्यों नहीं खुद को जगाते। आँख चौकस देख पाती फर्ज कुछ अपना निभाते।
अर्श पर जब वो छा रहे थे, जब स्वयं सत्ता में थे तब भी हालत था। अर्श पर जब वो छा रहे थे, झूठ ही बरसा रहे थे, फर्श पर बैठे हुए भी हाथ मलते जा रहे थे। चाहते हैं आग भर दें और काम हो बंद कर दें, खुद कटीली झाड़ियों में हर तरह के फूल भर दें। राजनीति का चलन भी लाल रंग में ही रंगा है, वह मुकाम अमृत पिलाकर आदमी अक्सर ठगा है। देखता हूँ कौन आए, बेड़ियों को काट डाले और नारी को दिलाए सत्य में डूबे उजाले। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर समय कभी मिलेगा, अवसर मिलेगा तो पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने कमेंट्स अवश्य अवश्य भेजें, जिससे जिससे कि अवमूल्यन हम कर पाए अपना भी। और मैं वार्ता टीवी वालों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आप सभी से निवेदन है कि इस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इनका भी उत्साहवर्धन हो। Subscribe now and press the bell icon.